शहर समेत मुल्क भर में गैस बहरान पैदा होने के खदशात पैदा होना शुरू। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एक बार फिर शेड्यूल लोड शेडिंग का फैसला कर लिया है। कंपनी ने सिर्फ सहरी और अफ्तारी के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहमी का फैसला किया। सहरी में सुबह 2:30 से लेकर 5 बजे तक प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी, जबकि अफ्तारी के औकात में दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक गैस फराहम की जा सकेगी। कंपनी की जानिब से दीगर औकात कार में गैस प्रेशर को डाउन कर दिया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में गैस बहरान पैदा होने के खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एक दफ़ा फिर माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक में शेड्यूल के मुताबिक गैस लोड शेडिंग करने का फैसला किया है। ज़रानी ने बताया है कि इस वक्त तकरीबन 18 या 19 मार्च तक के लिए LNG मौजूद है, लेकिन मौजूदा जंगी सूरत हाल में अगर मज़ीद शिप नहीं आते तो ये क्राइसिस जो है वो संगीन हो जाएंगे और उसके बाद कंपनी के पास LNG मुयस्सर नहीं होगी। इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि सिर्फ शहरी और अफ्तारी के औकात में प्रेशर के साथ गैस दी जाए, अदरवाइज़ दीगर जो औकात हैं वहाँ पर गैस प्रेशर को डाउन रखा जाए। जो शेड्यूल बनाया गया है SNGPL की जानिब से, उसके मुताबिक शहरी के औकात में सुबह 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मुसलसल प्रेशर के साथ गैस दस्तयाब होगी। इसी तरह अफ्तारी के औकात की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रेशर के साथ गैस दी जा सकेगी। बाकी जो औकात होंगे इसमें गैस प्रेशर डाउन कर दिया जाएगा और स्पेशल टीमें देकर तश्कील देकर उनको मुतहरिक किया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में गैस क्राइसिस से बचने के लिए जो गैस है उसकी बंदिश की जाए, ताकि जितनी भी LNG की बचत होगी आइंदा घरेलू और दीगर सार्फिन के लिए गैस मुयस्सर होगी। तो अब मौजूदा जंगी सूरत हाल की वजह से ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि उसके बाद अब गैस के बहरान पैदा होने के सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। पेट्रोल बहरान, सरकारी महकमों में किफ़ायतशारी प्लान तैयार, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, हुकूमत का ईंधन बचत प्रोग्राम। पंजाब में सरकारी अफसरान के पेट्रोल अलाउंस में 30% कटौती की तजवीज़ दी गई है। अली रामे हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोल की ऑस्टेरिटी मैज़ अपनाने के लिए महकमा तवानाई और ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से एक ब्रीफिंग वज़ीर आला पंजाब को दी जाती है और आज इसका फ़ैसला वफाकी हुकूमत जो है वो करेगी, वज़ीर आज़म इसका फ़ैसला जो है वो करेंगे। अब ये पॉलिसी क्या है, इसमें एक तो बचत प्लान ये था कि वर्किंग फ्राम होम जो है वो कर दिया जाए, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑनलाइन क्लासेस कर दी जाए। लेकिन उसके बाद एक प्लान ये भी अब दिया गया है कि 30% जो पेट्रोल की कंजम्पशन गवर्नमेंट लेवल पर की जाती है, जो कि पब्लिक डिपार्टमेंट्स में मौजूद सरकारी अफसरान हैं, उनकी गाड़ियों का तेल जो है वो 30% कम कर दिया जाए। ये पॉलिसी भी ज़ेरे गौर है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े अफसरान हैं उनके पेट्रोल और उनकी गाड़ियाँ जो है, जो अजाफी गाड़ियाँ, वो उनसे वापस ले ली जाएँ, एक गाड़ी रखने की इजाज़त हो और उसमें पेट्रोल जो है वो भी जो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक है वही इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ 30% जो है वो डिडक्शन कर दी जाएगी कि अगर किसी को 100 लीटर है तो उसको 30 लीटर उसका कम कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ये भी कहा जाएगा कि बचत पॉलिसी को अपनाया जाए और कम से कम तेल जो है वो खर्च किया जाए। और दूसरी तरफ जनरेटर की पॉलिसी, अब जनरेटर हर जगह पे बड़े जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, घरों के अंदर भी अगर जनरेटर लगाया होता है, कमर्शियल एरियाज़ में जनरेटर लगा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी पेट्रोल की कंजम्पशन के ऊपर कैप लगाने का फ़ैसला किया जा रहा है। कैप लगाने की तजवीज़ ये है कि अगर किसी को 100 लीटर चाहिए तो उसको 50 लीटर दिया जाएगा। ये कैप लगाया जा रहा है कि वो जनरेटर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। तो इस तरह की पॉलिसी बनाकर अब हुकूमत के सामने रखेगी, जो कि आज वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने भी रखेंगी। तमाम सूबों के वज़ीर आला उनके सामने होंगे। करने के लिए आगे बढ़ें, आपको बताएं महकमा एक्साइज का 3 बड़े दफातर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। आगाह कीजिएगा अली साही। जी बिल्कुल, तवानाई और बिजली के बिलों में बचत के लिए महकमा एक्साइज की जानब से 3 जो बड़े दफातर हैं जहां पर पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है उनको सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से DG एक्साइज ऑफिस की जानब से ये स्कीम हुकूमत को भिजवाई गई है, जिसमें अगले माली साल में फ़ंड्स फ्राहम करने की दरख्वास्त की गई है। DG एक्साइज ऑफिस, रीजन B और रीजन C, इन तीनों दफातर में चूँकि पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर रीजन B में भी और रीजन C में शहरी आते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं।
रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों शहरी यहाँ पर आते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एसी नस्ब हैं, पंखे लगाए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मद में बड़े पैमाने पर हर माह महकमा एक्साइज़ को बिजली के बिल अदा करने पड़ते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीजी एक्साइज़ की जानब से 7 करोड़ के फ़ंड्स मांगे गए हैं, जिसमें 3 करोड़ के फ़ंड से डीजी एक्साइज़ ऑफिस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि 2 करोड़ रुपए रीजन बी और 2 करोड़ रुपए रीजन सी लाहौर के दफातर पर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर खर्च आएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीजी एक्साइज़ की जानब से समरी सेक्रेटरी एक्साइज़ को भिजवाई गई है, ताकि अगले माली साल में ये स्कीम मंजूर करवाई जाए और हर साल जो करोड़ों रुपए के बिजली के करना पड़ते ठीक है, हैं। बहुत शुक्रिया अली साहिब। गुलशन रावी, सहूलत ऑन दी गो बाजार में शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत अशिया खुरोनोश सरकारी कीमत से कम नरखों पर यहाँ पर दस्तियाब हैं। मज़ीद कीमतों के हवाले से बताएंगे ताहिर खान। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और शहरी अशियाए खुरनोश की ख़रीदारी के लिए, राशन की ख़रीदारी के लिए और सैर व अफ्तार के सामान की ख़रीदारी के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। और ओपन मार्केट में जो शहरियों को चीज़ें महंगी लगती हैं, यहाँ वहाँ पर शिकवे शिकायत ये आती हैं कि सरकारी नक़नामे पर अमल दरामद नहीं होता। तो यहाँ पे जो सहूलत बाज़ार हैं, जैसे कि मैं इस वक्त गुलशन रावी सहूलत ऑन द गो बाज़ार पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो अशिया हैं वो सरकारी नक़नामे से भी अर्ज़ान नरखों पर यहाँ पर दस्तियाब होती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भी ये सब्जियों का भी जो नरख लगे हुए हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे आलू है, प्याज है, टमाटर, इस तरह चीनी, मुर्गी, अंडे, बेसन, चने की दाल तक मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनका यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है। और ये वो रेट है जो कि डिप्टी कमिश्नर के नरखनामे से भी अर्ज़ान नरख पर दस्तियाब है। इसके साथ साथ आटा जो है वो भी सब्सिडाइज नरख पर, यानी कि 850 रुपये में 10 किलो का थैला दस्तियाब है। चीनी 1 किलो 140 रुपये में दस्तियाब है। और इस तरह इन बाज़ारों में मुख्तलिफ सहूलियात भी यहाँ पर मुहैया की होती हैं। सीनियर सिटीज़न कैंप कायम होता है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर महकमा सेहत के कैंप कायम होते हैं। कस्टमर सेल भी यहाँ पर होता है, कस्टमर केयर सेल। इस तरह ये आटे का स्टॉल है, यहाँ पर आटा यहाँ पे मिलता है। और इसके मेरे अकब में यहाँ पर चीनी का भी स्टॉल कायम है। तो यहाँ पर शहरी कुल मिलाकर इंतजामात से मुतमईन नज़र आते हैं और यहाँ पर जो शॉपिंग और ख़रीदारी का सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे, आगाह कर रहे थे। कलमा चौक से सीपीडी में दाखिले और अखराज को रुकावटों से क्लियर करने का फैसला। कलमा चौक पर फ्लाईओवर की तामीर के लिए डिज़ाइन और तखमीने पर मुश्तमिल वर्किंग शुरू कर दी गई है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, सीबीडी के मास्टर प्लान में शामिल था कि जो ट्रैफिक कायद डिस्ट्रिक्ट से सीबीडी के रूट 47 से निकलेगी, उसको कलमा चौक की जो मेन बुलेवार्ड से आने वाली ट्रैफिक है उसमें क्रिस क्रॉस करने के लिए मर्ज नहीं किया जाएगा। वो तो बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा होगी जो अब भी हो रही है। इसके लिए एक फ़्लाईओवर था जो एग्ज़िट करने के लिए फ़्लाईओवर और कलमा चौक के ऊपर यू टर्न लेके उसकी लेग जो है लिबर्टी की जानिब उतारी जाएगी। लेकिन अब सीबीडी हुकाम बड़े सीरियसली गौर कर रहे हैं और वर्किंग शुरू कर दी गई है कि एग्ज़िट और एंट्री का कंट्रोल रास्ता होना चाहिए, एक मखसूस रास्ता होना चाहिए जिससे एग्जिस्टिंग ट्रैफिक जो है वो परेशान ना हो और उसमें कोई रुकावट ना आए। कलमा चौक का अपना ट्रैफिक का बहाव है, उसके अंदर अंडरपास का, उसके ऊपर मेन बुलेवार्ड का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फ़्लो है। और ये ट्रैफिक फ़्लो तब मुतासिर होता है जब सीबीडी के अंदर एंट्री और एग्ज़िट के लिए ट्रैफिक जो है वो परेशान होती है और एक दूसरे से टकराने का, एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। अब जो तजवीज़ पे काम किया जा रहा है उसमें सबसे मौजूद और अहम तजवीज़ यही है कि रूट 47 से एक फ्लाईओवर उठाया जाए और लिबर्टी सेंटर पॉइंट की जानिब एक लेग उसकी उतारी जाए, दूसरी लेग उतार के कलमा चौक अंडरपास के अंदर मेन एक लाइन के अंदर मर्ज की जाए ताकि ट्रैफिक आराम से गार्डन टाउन की तरफ और बरकत मार्केट की तरफ चली जाए। और सीबीडी का रूट 47 इस्तेमाल करके शॉर्टेस्ट वे में उन्होंने फिरोजपुर रोड चढ़ना होगा, कैंट जाना होगा, डिफेंस जाना होगा। ये बहुत बड़ी ट्रैफिक का एक फ़्लो है जो लाखों में काउंट है। अब उसके लिए वर्किंग इंजीनियरिंग और टेक्निकल विंग कर रहा है। जो भी हत्ती प्रपोजल होगा उसको सीबीडी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मशरिक़ वुस्ता जाने वाली परवाजें 10वें रोज़ भी मनसूख। लाहौर से दुबई, दोहा, बहरीन समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर जाने वाली 22 परवाजें मनसूख हैं। लाहौर से दुबई जाने वाली एयरब्लू की परवाज़ PA 410 भी मनसूख कर दी गई। मज़ीद कितनी परवाजें मुतासर हुई हैं, सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। बताइएगा सईद। बिल्कुल, ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग का ये मामला है कि लाहौर से मशरिक़ मुस्ता जाने वाली जो परवाज़ें हैं जिनमें मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन शामिल हैं, उनकी परवाज़ें हैं वो आज तकरीबन 10वें रोज़ भी मनसूख हैं, वो की गई हैं। और अगर बात कर लें मजमूई तौर पर 10 रोज़ के दौरान लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से जो है तकरीबन 1450 परवाज़ें हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। आज लाहौर एयरपोर्ट की बात करें तो लाहौर एयरपोर्ट पर आज 22 परवाज़ें हैं मुख्तलिफ जो मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से
दुबई, लाहौर से दोहा, लाहौर से बहरीन, अबू धाबी और दीगर जो ममालिक में जाने वाली परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें दोहा से लाहौर आने वाली कतर एयर की परवाज़ QR 620, जबकि लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयर की परवाज़ QR 621 को जो है वो मनसूख किया गया है। कुवैत से लाहौर आने वाली जज़ीरा एयर की परवाज़ J9501, जबकि लाहौर से कुवैत जाने वाली जज़ीरा एयर की ही परवाज़ J9502 है वो मनसूख की गई है। इसी तरह लाहौर से कुवैत जाने वाली कुवैत एयर की परवाज़ KU 202 है वो मनसूख की गई है। अबू धाबी से लाहौर आने वाली इतिहाद एयर की परवाज़ EY 285 है वो मनसूख की गई है, जबकि लाहौर से अबू धाबी जाने वाली ये जो परवाज़ है EY 285 वो भी मनसूख की गई है। इस तरह लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयर की परवाज़ QR 629 जो है वो भी आज मनसूख की गई है। बहरीन से लाहौर आने वाली गल्फ एयर की परवाज़ GF 764, जबकि लाहौर से बहरीन जाने वाली गल्फ एयर की परवाज़ GF 765 को है मनसूख किया गया है। मजबूरी तौर 22 परवाज़ें ऐसी हैं जो कि आज लाहौर एयरपोर्ट से मनसूख की गई हैं, और एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक वो मुसाफिर जो इन ममालिक में जाना चाहते हैं वो अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से हदायत की रोशनी में ही लाहौर एयरपोर्ट का है वो सफ़र। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद थे आगाह कर रहे थे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर, शहर में आलूदगी की शरह 341 रिकॉर्ड की गई है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, बागों का शहर आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 341 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो बरकी रोड के तरफ में 465 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बेतियाँ रोड के तरफ में 364। इसी तरह से गुलबर्ग 2 के तरफ में आलूदगी की शरह 312 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इकबाल टाउन के तरफ में 219, जबकि मॉडल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 205 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से DH फेज 5 के तरफ में 202 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड हो रही है। अस्करी 10 के तरफ में 188, जबकि गाजी रोड के तरफ में 185 और चमन पार्क के तरफ में आलूदगी की शरह 182 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर में हवाओं की रफ्तार भी कम है, जिसकी वजह से आलूदा ज़रात फिजा में मौजूद हैं और फिजा को आलूदा करने का बायस बन रहे हैं। तो शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें ताकि फिजाई आलूदगी से वो महफूज रह सकें। दूसरी जानिब मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के मबैन आँख मचोली देखने में नजर आती है। जब बादल आसमान पर आते हैं तो हवाएं जो है वो ठंडी महसूस होने लगती हैं, लेकिन जैसे ही फिर से सूरज अपनी किरणों से शहर को अपनी लपेट में लेता है तो तपिश का एहसास जो है वो महसूस होता है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। समरा, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़े। 8वीं बोर्ड का इम्तिहान लेने वाले अमले की मौजें लग चुकी हैं। सुपरिटेंडेंट को 7,000 और निगरान अमले को 4,000 रुपए फी पेपर मुआवजा मिलेगा। तालीमी बोर्ड में ये मुआवजा 700 से 1500 रुपए फी पेपर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद से। जी जुनेद, बताएगा। जी, पंजाब भर में पैक्टा के तहत 8वीं बोर्ड का इम्तिहान शुरू हो गया और इसमें निगरान अमले की जो है वो मौजें लग गई हैं, और क्योंकि 4,000 रुपये निगरान अमले के लिए और 7,000 रुपये सुपरिटेंडेंट के लिए जो है वो मुआवजा रखा गया है। और इस हवाले से अगर लाहौर बोर्ड या तमाम तलीमी बोर्ड्स की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये योमिया मुआवजा और 1500 रुपये सुपरिटेंडेंट को दिया जाता है, और ये 5 गुना ज़्यादा है। तो इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि 27 मार्च से जो मैट्रिक के पेपर शुरू हो रहे हैं उसमें भी मुआवजा जो है इतना ही रखा जाए, ताकि असातिज़ा जो है वो खुशी के साथ जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दें। आज पैक्टा के जो इम्तिहानात हो रहे हैं, 10 लाख बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं, और इसमें आज पहले रोज़ जो है वो रियाजी का पर्चा लिया जा रहा है, और इस हवाले से इंतजामात जो हैं बहुत अच्छे हैं। और बबल शीट पर पेपर लिया जा रहा है और उसकी मार्किंग भी जो है ई मार्किंग की जाएगी, और स्कैन करके पेपर जो है साजा घर बैठ कर कर सकें। जुनेद, बहुत शुक्रिया। वज़ारा पंजाब लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 2026 महकमा हायर एजुकेशन दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान यूनस से। जी इमरान। ये हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 2026 जारी है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इस लैपटॉप स्कीम के फ़ेज़ 2 के लिए आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। अब जो तलबा तालिबात हैं जो लैपटॉप हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं वो अब 20 मार्च तक अपनी दरख्वास्तें महकमा हायर एजुकेशन को जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला इसलिए बढ़ाया गया है चूँकि हज़ारों तलबा तालिबात जो हैं वो लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और बेशतर तलबा तालिबात जो कि मेरिट पर हैं उन्होंने शिकायत
का इंदराज करवाया था कि उनके पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रही। सूरत हाल को देखते हुए महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की गई है। अब 20 मार्च तक तलबा तालिबात जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। ये दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन जो है वो वसूल की जाएंगी। और अगर बात की जाए वज़ीर लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 के हवाले से तो अब तक महकमा हायर एजुकेशन को लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 के लिए 1,31,805 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। और ख़ास बात यह है कि सरकारी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और इसके साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात जो हैं वो भी इस स्कीम के लिए अहल होंगे। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक स्कीम का मकसद जो है वो नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और डिजिटल तकसीम को ख़त्म है। जी।